कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में शिप को GAXXR लिखा जाता है तो BLENT को HPXTN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्लेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने शिप और ब्लीड को देखा, तो इसमें एक आपका लेटर कॉमन है ई और ई को यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, और ब्लिंट में भी ई को क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है। तो इन दोनों से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो स्लेट लिखा हुआ है उसके सभी जो वर्ड है वो शिप और ब्लिंट का प्रयोग करके लिखे जाएंगे। तो स्लेट में कौन कौन से वर्ड लिखे गए हैं, SLATE। तो सबसे पहले हम शिप लिख लेते हैं SHEEP। तो शिप को क्या लिखा गया है, यहाँ पर GAXXR लिखा गया है, मतलब S को G लिखा गया है, H को A लिखा गया है, E को X लिखा गया है, वापस E को X लिखा गया है, और P को R लिखा गया है। इसी प्रकार आपका शब्द है BLEAT। तो यहाँ पर ब्लीड को क्या लिखा गया है, HPXTN लिखा गया है, मतलब B को H लिखा गया है, L को P लिखा गया है, E को X लिखा गया है, H को A को T लिखा गया है, और T को N लिखा गया है। और आपसे पूछा गया है SLATE को क्या लिखा जाएगा, तो S को क्या लिखा गया है, G लिखा गया है। तो S को सबसे पहले हम G लिख देंगे, उसके बाद में आपका L लिखा गया है, तो L को क्या लिखा गया है, L को P लिखा गया है। इसी प्रकार A को क्या लिखा गया है, तो A को यहाँ पर T लिखा गया है, और T को क्या लिखा गया है, T को N लिखा गया है, और E को आपको X लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका कूट भाषा में नया शब्द आ गया GPTNX। GPTNX आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके साइकिल पर 1 किमी उत्तर दिशा में चलता है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर में आपकी उत्तर दिशा होती है, और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो किस दिशा में चल रहा है, सबसे पहले उत्तर दिशा में वह व्यक्ति चल रहा है। कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला निश्चित बिंदु से। आगे कहा गया है फिर वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो उसे हमने दायां घुमाया और 3 किलोमीटर चलाया। उसके बाद आगे कहा गया है इसके बाद वापस दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो इसको हमने यहाँ पर वापस से दायां घुमाया और 5 किलोमीटर यहाँ पर हमने चला दिया। और आगे कहा गया है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपसे दिशा भी पूछी गई है और दूरी भी पूछी गई है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है उसका, और इससे दिशा हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन 3 है और नीचे वाली डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएगी। इधर उसने 1 किलोमीटर चला, तो इधर भी उसने 1 किलोमीटर चला होगा, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। तो नीचे वाली डायरेक्शन कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो बिंदु से अंतिम बिंदु को हम मिला देंगे और इसकी डायरेक्शन आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, और जो डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है वो आपका कर्ण हो गई। तो कर्ण क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है।
ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ पर हमें 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 और 4 कितना, 9 और 16 कितना होता है आपका 25 होता है। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 आ गया। के हम निकालेंगे तो रूट ऑफ 25 हो जाएगा और 25 का हम रूट करेंगे तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। आगे आपसे दिशा भी पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम होती है, ऊपर में उत्तर होती है और नीचे दक्षिण होती है। और जो पूर्व और दक्षिण जो दिशा है उसके बीच की दिशा को आप दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नीचे आपकी दक्षिण है तो दक्षिण लिख देंगे और सीधी आपकी पूर्व है तो पूर्व लिख देंगे। तो दक्षिण पूर्व दिशा में आपका व्यक्ति खड़ा है और 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसके लिए आपको ABCD XYZ का नॉलेज होना चाहिए। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है और इसी प्रकार X आपका 24 नंबर पे आता है, Y आपका 25 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश डिक्शनरी चलती है। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो अब चारों ऑप्शन को हम कंपेयर करते हैं। तो सब में पहला लेटर क्या लिखा गया है, T लिखा गया है, जो कि सभी में कॉमन है। तो अब आगे वाले लेटर को हम कंपेयर करते हैं। तो पहले ऑप्शन में A लिखा गया है, सेकंड ऑप्शन में E लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में भी E लिखा गया है और फोर्थ ऑप्शन में भी E लिखा गया है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन सा लेटर आएगा, आपका A आएगा। मतलब E वाले जो लेटर है वो यहाँ पर बाद में आएंगे A वाले लेटर से। तो सबसे पहले आपका शब्द कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर TAURUS शब्द आपका सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद में आपके रिमेनिंग 3 ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और इसका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज लिखते हैं 11, 33, 99, 297 और उसके आगे खालिस्तान है और उसके आगे 2673 लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको 11 से 33 पर जाना है। तो 11 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि हम 33 पर पहुंच जाएं। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो 11 को अगर 3 से गुणा करोगे तो आप 33 पर पहुंच जाओगे और आगे 33 से आपको 99 पर जाना है। तो 33 को अगर वापस से 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, आप 99 पर पहुंच जाओगे। आगे आपको 99 से 297 पर पहुंचना है। तो वापस से एक बार 3 से गुणा करके ट्राई करते हैं। तो 99 को हमने 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27 हासिल 2 लग गई, 9 तिया 27 और 2 29, आपकी संख्या 297 आ गई। सिमिलरली
297 से आगे हमें खालिस्तान वाली संख्या फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? इसके लिए प्रीवियस में मल्टीप्लाई की गई संख्याओं को हम देखते हैं, तो हर बार हमने 3 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हमें 3 से गुणा करेंगे। तो 297 को हमने 3 से गुणा किया, तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 हासिल 2, 3 तिया 6 और 2 8। तो संख्या आ गई आपकी 891 आ गई। इसे वापस से हमें 3 से गुणा करके चेक करते हैं कि आपकी संख्या 2673 आती है या नहीं। तो यहाँ पर आपकी संख्या है 891। इसको हमने 3 से गुणा किया, तो 3 एकम 3, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो संख्या आपकी 2673 आ गई, जो कि आपको गिवन है। तो खालिस्तान पर हमारी संख्या 891 आएगी, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके 2 सर्किल गिवन हैं, जिसमें आपके काफ़ी संख्याएं लिखी हुई है, और इसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जो आउटर संख्या है उसका प्रयोग करते हुए आपको इनर संख्या यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो इसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या 3 और 4 से शुरू करना है। तो 3 और 4 से कितना प्राप्त करना है? 49 आपको प्राप्त करना है। तो 3 प्लस 4 हम करेंगे, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? 49 आपको प्राप्त करना है। तो 7 का हम स्क्वायर कर दें, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 1 का प्रयोग करते हुए आपको 36 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो आपको संख्या 36 प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली 2 और 8 को यहाँ पर हमें जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। और 10 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 10 दाई कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन चिन्ह का मान आपका 100 आ गया है। इसी प्रकार 7 और 5 को हम आपस में जोड़ेंगे, तो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 12 आपको प्राप्त होगी। और 12 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको यहाँ पर 144 प्राप्त हो जाएगा। तो इस लॉजिक से हमें 100 यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गई लुप्त संख्या का मान 100 हमारा हो जाएगा।